नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने नवरात्रि आ रही है। जो नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी साधक और सभी भक्त माँ दुर्गा के पाठ करेंगे और माँ दुर्गा के सत वचन के साथ माँ को अपने और अपने गांवों में उनको पूजा पाठ के माध्यम से 9 दिन खुशियाँ मनाएंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि माँ दुर्गा सबसे पहले कैसे आपको दर्शन देगी और माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न होती हैं और किन किन घरों में माँ का वास होता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो में चलने से पहले आप लोगों से इतना प्रार्थना करूँगा कि अगर आप हमारे ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनना या ज्ञान के प्राचीन की बातें जानना, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा दें। तो दोस्तों, हम वीडियो में चलते हैं और आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि माँ दुर्गा किन किन घरों में प्रवेश करती हैं और कैसे वो खुश होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कभी भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखना, गंगा जल का छिड़काव करना, गौ के गोबर से घर को लेपन करना। दोस्तों, कभी भी नवरात्रि में किसी से भी झगड़ा लड़ाई या किसी के प्रति छल कपट या मन में किसी भी तरह का ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में कितना भी दुश्मन हो, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मन को बिल्कुल शुद्ध और साफ रखना चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि में आप जितना भाव माँ भगवती को देंगे उतना ही आपका और आपके परिवार को फल मिलेगा। दोस्तों, माँ भगवती का कहना है, मैं उन्हीं घर पे प्रवेश करती हूँ जहाँ पर साफ सुथरा घर होता है, घर पे गंदगी नहीं होती, घर में किसी भी तरह का लड़ाई दंगा नहीं होता या घर में किसी भी तरह का आपस में मतभेद नहीं होता, आपस में मेल जोल होता है। हम उस घर में सदा प्रवेश करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो दोस्तों, नवरात्रि में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, कभी भी झगड़ा लड़ाई साफ सफाई करना ना भूलें। दोस्तों, माँ भगवती प्रसन्न कैसे होती हैं, उनको कौन कौन से भगवान माता दुर्गा को हम कैसे पूजन करेंगे और माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और अलग अलग देवियों को अलग अलग तरह से पूजन किया जाता है और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, हमें कौन सी माँ भगवती को कैसे पूजा करें और उनकी पूजा अर्चना करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और लिख लीजिएगा, माँ दुर्गा को और 9 देवियों में किसको कौन सा फूल पसंद है। अगर ये फूल माँ भगवती को अर्पित करते हैं दोस्तों, तो आप मन चाहा सुख प्राप्ति करेंगे, ये संदेह नहीं है। आप सुनिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पहला दिन माँ भगवती का होता है वो शैलपुत्री का होता है। दोस्तों, कहा गया कि शैलपुत्री को सफ़ेद फूल अगर आप चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो तनाव दूर होता है, यानी शरीर में किसी भी तरह का संकट नहीं होता है। दूसरा दिन दोस्तों ब्रह्मचरणी का होता है। ब्रह्मचरणी को अगर बरगद का फूल चढ़ाते हैं तो बुद्धि ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, परिवार संस्कार में वृद्धि होती है, ये ब्रह्मचरणी देवी का कहना है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरा दिन चंद्र घंटा का होता है, जो शंख पुष्पी का फूल से माँ चंद्र घंटा प्रसन्न होती हैं।
दोस्तों अगर शंख पुष्पी का फूल चढ़ाते हैं तो पैसा की कभी तंगी नहीं होगी, लक्ष्मी सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और कभी भी आपको किसी भी तरीके की लक्ष्मी से संकट नहीं आएगी। नवरात्रि का चौथा दिन दोस्तों कुष्मांडा का होता है, जिन्हें आप पीला रंग का फूल पसंद है। पीला रंग का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। पांचवा दिन स्कंद माता का दिन होता है, उनको भी आप पीला या सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ये बात को बहुत ध्यान से सुनना, स्कंद माता को अगर पीला या सफ़ेद फूल अर्पित करते हैं तो संतान वरदान मिलता है। ये माँ स्कंद माता साक्षात वरदान देती हैं। दोस्तों छठा दिन नवरात्रि का कात्यायनी देवी का होता है, जो बेल के पुष्प से चढ़ाने से बहुत बड़ा वरदान देती हैं। वो वरदान है विवाह के पर्व से। विवाह अगर नहीं होता है, किसी कन्या का या किसी लड़का का विवाह टूट जाता है, तो आप इस माता कात्यायनी का बेल के पुष्प का चढ़ाना चालू कर दें। आपका विवाह में जितनी भी बाधाएं होंगी सब स्वरूप से संपन्न हो जाएंगी। दोस्तों सातवां दिन होता है यानी दुर्गा स्वरूप काली का रूप। जो काली का दिन होता है, माँ काली को रात रानी का फूल बहुत पसंद है। अगर आप रात रानी का फूल माँ भगवती काली को चढ़ा देते हैं तो दोस्तों कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो वो विनाश हो जाएगा और उस शत्रु को लिए तलवे चाटेगा। ये कात्यायनी देवी काली का स्वरूप और काली का कहना है। दोस्तों आठवां दिन जो होता है माँ गौरी का होता है मंगली का फूल। मंगली का फूल अगर चढ़ाते हैं तो विवाह जीवन में मिठास होता है, परिवार में सुख शांति मिलती है, परिवार में किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता है। दोस्तों नौवां दिन जो होता है वो सिद्धि माता का होता है और सिद्धि माता का जो फूल पसंद है वो गुड़हल का फूल पसंद है, चंपा का भी पसंद है। अगर सुख शांति की प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्ति होती है और हर चीज़ यानी नौकरी व्यापार धंधा पानी में सब में बरकत होती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों माँ दुर्गा आपको कैसे दर्शन देंगी, ये दोस्तों 9 दिन है कि मैंने भगवती को प्रसन्न करने का आपको उपाय बताया। और माँ भगवती आपको कैसे सपने में दर्शन देंगी, आप पेन कागज़ लेकर आप इन चीज़ों को नोट कर लें और इन सामग्री से आप स्नान करेंगे, सदैव आपको माँ दुर्गा कन्या के रूप में दर्शन देंगी। दोस्तों सामान लिख ले, तुलसी की मिट्टी यानी तुलसी के नीचे की मिट्टी और तुलसी की पत्ती सूखी जो तनों से टूटी होती हैं उस पत्ती को और गौमूत्र और गौ के पाँव के नीचे की मिट्टी, 5 साल की कन्या की पाँव के नीचे की मिट्टी, इतनी सामग्री लेकर आप पानी में डालकर प्रतिदिन 9 दिन स्नान करेंगे तो 9 दिन के अंदर कन्या स्वरूप माँ आपको दर्शन देगी। इस पे संदेह नहीं है, ये मेरा वादा है, विश्वास है। आप माँ भगवती को भाव मन से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से और जितना भी अपना व्रत भाव कर सकते हैं आप करिए। ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको माँ भगवती जरूर दर्शन देंगी और माँ भगवती आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी। उम्मीद होगा दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखकर जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक ये वीडियो को शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें और ये जानकारी उनको मिले। शायद आपके एक वीडियो शेयर करने से उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ बगला।